आज का अपना टॉपिक है एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं? एलसीएम का पूरा नाम होता है लघुत्तम समापवर्तक और एचसीएफ का होता है महत्तम समापवर्तक। ठीक है। अब देखो इसको करते कहते हैं, जैसे हमने कल सीखे थे गुणनखंड करना। जैसे हम गुणनखंड करते हैं ना, सेम उसी प्रकार से अपने को ये एलसीएम और एचसीएफ करने होते हैं। ठीक है। ये हमारा नया टॉपिक है, तो मैं आपको करके बता देता हूँ। जैसे कि मैंने एक संख्या लिखी यहाँ पर 1440। इसका पहले अपन 1440 और 840, ये दो संख्या हैं। ठीक है। 1440 और 840। प्रश्न कैसा होगा? देखिए, प्रश्न आता है, मान लो मैं इधर लिख देता हूँ जैसे क्वेश्चन। क्वेश्चन ऐसे होगा कि ये क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन कैसे होगा? देखिए, क्वेश्चन होगा कि 1440 और 840 का क्या निकालो, इनका एलसीएम और ठीक है क्या निकलवाता है वो, एचसीएफ निकलवा देता है। ठीक है, ये निकलवा देता है। तो इसको कैसे करेंगे? ठीक है, इसको करने के लिए पहले आपको गुणनखंड बनाने होंगे। 1440 का गुणनखंड करना होगा और 840 का गुणनखंड करना होगा। देखिए, अपने का क्या करोगे? 1440 का गुणनखंड करो, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4 और 0। ठीक है, अब ये 720 आ गया। अब इसमें फिर से 2 का भाग दो, 2 तिया 6, 2 छिंगी 12 और 0 0। ठीक है, 2 का भाग दिया, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 और ये 0। फिर और उसको आगे किया, फिर से 2 का भाग दिया, 2 नाम 18, ये 0। फिर से 2 का भाग दिया, 2 चौके 8, 2 पंजे 10। ठीक है, अब इसमें 3 का भाग दिया, 3 एकम 3 और 3 पंजे 15। ठीक है, फिर से आगे करते इसको, तो इसमें दिया 3 का भाग। ठीक है, तो 3 का भाग दिया, 3 पंजे 15। अब इसमें दिया 5 का। जब तक 1 नहीं आता तब तक अपने को ये गुणनखंड करना है। ऐसे सेम इसको करना है। ठीक है, अब इसमें 2 का भाग 2, तो 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और ये 0। फिर से किया, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और ये 0। इसके बाद 2 का दिया, 2 एकम 2, एक में नहीं जाता, 0 उतारी तो एक साथ 2 संख्या उतारते हैं तो भाग टूटेगी, 0 लगाते हैं। ठीक है, ये 0, ये 5। ठीक है, अब इसमें फिर से भाग देते हैं 2 का, सॉरी 3 का जाएगा इसमें। ठीक है, 3 तिया 9 और ये हो गया 3 पंजे 15। फिर से दिया इसमें कितने का? 5 का। 5 सत्ते 35 और 7 एकम 7। अब जो ये हमारा गुणनखंड हो गए हैं, इनको क्या करोगे? इनको इनके नीचे लिख लेते हैं। ठीक है, जैसे 1440 का किया था हमने, तो क्या आया था? 1 2 3 4 5, 5 बार 2 2 के हैं, तो 1 2 3 4 और 5। इसके बाद 2 3 3 के हैं, तो ये 1, ये 2 बार, और बचा क्या अपना? 5 एक बार। ठीक है, अब इसके नीचे ये 840 है ना, 1440 के नीचे 840 के भी गुणनखंडों को लिख लो। कितने बार? 1 2 3, 3 बार 2 2 के, तो 1 बार 2 बार और 3 बार 2 2 के। इसके बाद 1 बार 3 का, 1 बार 5 का और 1 बार ये 7 का। ठीक है, अब क्या करना होता है? अब देखो, इनमें से एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं। देखिए, एचसीएफ निकालने के लिए क्या करोगे? पहले सबसे पहले निकालते हैं हम एचसीएफ। ठीक है, अब देखो एचसीएफ कैसे निकालते हैं। एचसीएफ के लिए क्या करना होगा आपको? वो संख्या ढूंढनी है जो ऊपर वाले गुणनखंड में हो और नीचे वाले में हो। ठीक है, बिल्कुल सेम संख्या देखनी है। अब देखो,
अब देखो इनमें ये दो दो की बार तो मिल गया, ठीक है। अब ये तीन भी मिल गया, देखो मिल गया। ये ये पाँच भी मिल गया ना। अब क्या करना है, जो मिल गया उनमें से केवल एक संख्या लेनी है। अब ये दोनों दो है ना, तो इस वाले डिब्बे में से एक दो ले लिया, इस वाले डिब्बे में से भी एक दो ले लो, इस वाले डिब्बे में से भी एक दो ले लो, इन दोनों में तीनों में से एक तीन ले लो, और इन पांच में से एक पांच ले लो, ठीक है। अब देखो, अब इनका कर लेते हैं हम गुणा। अब इनका गुणा करो, देखो दो को गुणा दो से किया तो चार, चार का गुणा दो से किया तो आठ, आठ का गुणा तीन से किया तो आठ तिया 24, ठीक है। अब 24 गुणा पाँच किया तो 24 गुणा पाँच करते हैं, 24 पंजे होते हैं 120, ठीक है। 24 पंजे 120, तो ये 120 क्या आ गया इसका HCF। बचा क्या हमारा LCM, क्या बचा LCM। LCM क्या कहता है, देखिए LCM कहता है कि जो हमारा HCF आया है, कितना आया HCF 120, 120 आया ना। अब इस 120, देखो जो ये गोले वाली संख्या थी इनको छोड़ दो, बचा क्या एक दो, दो तीन और सात, ये जो बचे इनका और गुणा कर दो इसके साथ में 120 के साथ में, जो 120 आया था इस 120 के साथ में जो बची हुई संख्याएं हैं इनका और गुणा कर लेते हैं, एक दो तीन और ये सात। अब इनका गुणा करना है, ठीक है। 120 गुणा दो करोगे तो 120 गुणा दो करोगे तो आता है 240, 240 गुणा दो करोगे तो 240 गुणा दो करोगे तो आएगा 480, ठीक है। अब इसको आगे गुणा करोगे आप तो 480, देखो 120 गुणा दो 240, 240 गुणा दो 480 गुणा तीन गुणा सात, ठीक है। पहले आप इन दोनों का गुणा कर लो, ठीक है। इन दोनों का गुणा कर लो, ये 0, 8 या 24 को 4 का हासिल 2, और 3 चौके 12 और 2 14, ठीक है। और गुणा में 7। अब इसका और गुणा कर दो, अब क्या करोगे, अब इनका भी गुणा कर दो आपस में। अब आप इनका गुणा करोगे तो 0, 7 चौके 28, 28 को 8 का हासिल 2, 7 चौके 28 और 2 30 को 0 हासिल 2, 7 कम 7 और 2 9। ये क्या आ गया आपका LCM, ठीक है। ये तो आ गया आपका LCM। अब देखो इसमें एक चीज मैं आपको यहां पर लिखा देता हूं, नोट करके एक चीज लिखा देता हूं, देखिए जब हमारा HCF, जब दोनों गुणनखंडों में दोनों के गुणनखंड में कोई भी समान संख्या, कोई भी समान संख्या नहीं मिले तो उसका HCF हमेशा एक होगा, ठीक है। ये आप नोट करके लिख सकते हो, जो मैंने अभी यहाँ लिखा है ये नोट करके। इधर मैं इसको डिब्बे में बंद कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो जो ये मैंने नोट लिखा है इसका मतलब यह है कि देखो हमने इन दोनों के गुणनखंड करे, इन दोनों संख्याओं के गुणनखंड करे, गुणनखंड करने पर जो संख्या लिखी है,
अगर ऊपर और नीचे कोई भी अंक नहीं मिलता है, जैसे मान लो यहाँ 2 था तो नीचे 2 नहीं होता, यहाँ 3 मिला यहाँ 3 नहीं होता, यहाँ 5 था यहाँ 5 नहीं होता। यानी इनमें से अगर कोई भी अंक नहीं मिलता है, एक्स वाई जेड कोई सा भी अंक नहीं मिलता ऊपर वाली लाइन में और नीचे वाली लाइन में कोई भी अंक नहीं मिलता है, तो उसका HCF एक होगा। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। देखिए, मैं जो भी आपको ये वीडियो डालता हूँ ना, सिर्फ आपके लिए डालता हूँ कि जिससे कि है ना आप लोग है ना इसे अच्छे से समझ सकें। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि आप लोग है ना वीडियो को बहुत कम देखते हो। ठीक है, तो इस पर व्यूज नहीं आ रहे। देखिए, जब व्यूज नहीं आएंगे, जब आप वीडियो को देखोगे नहीं, तो मैं ना ये वीडियो बनाना बिल्कुल बंद कर दूंगा। देखिए, जब व्यूज ही नहीं आएंगे तो मेरा बनाने का वीडियो बनाने का कोई भी उद्देश्य नहीं रहता। मेरा उद्देश्य है कि आप लोगों तक अच्छी से अच्छी शिक्षा इस वीडियो के द्वारा आपको दी जाए और आपको बताया जाए, आपको सिखाया जाए। देखिए, जब आप लोगों को ये वीडियो अच्छी नहीं लगती, तो आप कमेंट में बोल सकते हो कि सर आपकी वीडियो अच्छी नहीं है आपको। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर किया करो और है ना इसे देख, आप है ना व्यूज़ तो आने चाहिए। अभी देखो, अब व्यूज़ भी नहीं आएँगे तो क्या फ़ायदा रहा वीडियो बनाने का। तो अधिक से अधिक व्यूज़ आएँ, ठीक है? और ये पूरी वीडियो देखा करो, जब आपको पूरा समझ में आएगा, ठीक है? तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू।